ये आज प्रतिभा सम्मान समारोह का ये 20वां कार्यक्रम था। आज रेना ब्लॉक और रेहरा ब्लॉक के 2 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। कई वर्ष से यह कार्यक्रम चलता है, अनवरत लगता है 4था महीना ये चल रहा है। हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको मैं हमेशा सम्मानित करता हूँ और अपनी बात उनके सामने रखता हूँ। आज वही कार्यक्रम। तो जिस तरीके से राहुल गांधी फतेहपुर गए, वहां पर एक परिवार से मिले, दलित का सरकार मुझे धमका रही थी, फिर भी मैं यहाँ पर मिलने आया। सरकार लगातार दलितों के साथ अत्याचार कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक दुर्घटना थी और दुर्घटना में जो कार्रवाई होती है, जहां तक मुझे जानकारी है, उसमें FIR भी लिखी गई है, सरकार कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन वो दुर्घटना थी, हो गई। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं संजोग से वो दलित था, कई लोगों के साथ और हो चुकी है। देश में ऐसी घटनाएं कभी कभी घट जाती है। लेकिन जिस तरीके से वो दलित पर खींचकर उस पर राजनीति करना चाहते हैं, उन्होंने वहां यह भी कहा कि हम वहां जो हरियाणा में एक IPS की मौत हुई थी, वहां भी गए थे। कहने का मतलब उनका सिर्फ ये है कि दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, वो दलित पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, घटनाएं सबके साथ घटती हैं। अब यह है कि उन्हें कुछ घटनाएं दिखाई पड़ती है, कुछ घटनाएं नहीं दिखाई पड़ती है। आज बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, वहां की घटना उनको नहीं दिखाई पड़ती कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की घटना उनको दिखाई पड़ती है, हरियाणा की घटना उनको दिखाई पड़ती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है उनके मुंह से कभी एक आवाज नहीं निकलती। और यही बात उनकी नियत पर सवाल खड़ा करती है। नेताजी, जिस तरह से गोंडा 75वें स्थान पर आया है, विकास कार्यों की समीक्षा जो हुई है मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से, उसमें गोंडा सबसे अंतिम पायदान पर आया है। इससे पहले जब आप निगरानी समिति के अध्यक्ष थे तब ये हाल नहीं था, क्या कहें? अब क्योंकि मैं उस विषय से एकदम कटा हुआ, मेरी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य है, गोंडा 75वें स्थान पर आ गया। आप बताइए, विकास कार्यों में इसके बाद भी कोई जिला है क्या? अब इसके बाद तो कोई जिला नहीं है, अंतिम पर जी पता करेंगे। चंद्रशेखर आजाद पर एक महिला ने आरोप लगाया है, रोहिणी आचार, उसकी आखिर मदद क्यों नहीं कर उस पर वो नहीं बोले, उस पर वो नहीं बोलेंगे। और चंद्रशेखर रावण खुद जब हमारे ऊपर कुछ महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो उन्होंने खुद एक सभा में बयान दिया था कि अगर वो सभा उनको इजाजत दे तो वो मुझको गोंडा से खींच कर ले जाएंगे। लेकिन आज वो भी उस विषय पर मौन है। और जिन जिन लोगों ने महिला